हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0। आज हम बात करने वाले हैं हमारा एक और मेडिकेशन है जिसका नाम क्या है, हमारा जिंक सल्फेट ओरल सोल्यूशन आईपी। जिंक सल्फेट ओरल सोल्यूशन क्या है इसके बारे में जानेंगे, किस पेशेंट्स में दे सकते हैं और किस पेशेंट्स में हम अवॉइड करेंगे, इसका साइड इफ़ेक्ट्स हमें जनरली क्या देखने को मिलता है और इसका कॉम्पोजिशंस क्या है और कब तक इसका जो डोज़ है, कितने ईयर्स के लिए कितना डोज़ हम इसको प्रिस्क्राइब करेंगे या फिर प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए जानते हैं पहले हमारा जिंक सल्फेट क्या है। तो इट इज़ अ यूज्ड मेडिकली एज अ डाइटरी सप्लीमेंट। इसको हम लोग कैसे डाइटरी सप्लीमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं या फिर स्पेशली इट इज़ अ यूज टू अ ट्रिक जिंक डिफिशियंसी एंड टू प्रिवेंट द कंडीशन इन दोज एट हाई रिस्क। जब क्या होता हो, जिंक का डिफिशियंसी हो जाता हो बॉडी में, तब हम क्या करते हैं, जिंक सल्फेट का हम क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं, दिस इंक्लूड यूज टुगेदर विथ ओरल रिहाइड्रेशंस थेरेपी फॉर द चिल्ड्रेन टू हैव अ डायरिया ऑकरेंस इन द 2 to 3 months आफ्टर ट्रीटमेंट्स। तो क्या किया जाता है, ये एक ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी है। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी कहने का मतलब ये जो दवा है वो ओरल के थ्रू दिया जाता है। और रिहाइड्रेशन यानी कि जब बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया, पानी की कमी हो गई है, फ्लूइड की कमी हो गई है, तब इसको मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। कब, जब डायरिया हुआ हो, डायरिया होने को यानी कि 2 से 3 मंथ्स तक डायरिया हो रहा है, उसको फिर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि जब जिंक डिफिशियंसी होगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा बेबी में। हमें पता कैसे चलेगा कि हमें उसमें जिंक डिफिशियंसी का लक्षण देखने को मिल रहा है। जैसे कि टेस्ट और स्मेल में भी इम्पेयर्ड, रैशेज में भी डेवलप, यानी कि जो टेस्ट है हमारा वो और स्मेल है क्या होगा, इम्पेयर्ड होगा, यानी कि टेस्ट आपको बेबी को नहीं देखने को मिलेगा और स्मेल भी उसको कुछ खास नहीं होंगे, इम्पेयर्ड हो जाएंगे। और जो बॉडी में रैसेज हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। और इनमेन में आपको क्या देखने को मिलेगा, मेल पर्सन में आपको स्पर्म प्रोडक्शन में भी रिड्यूस्ड, और जो स्पर्म प्रोडक्शंस हैं वो क्या रिड्यूस देखने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, द बॉडी इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम में बी एंड वुंड में हील मोर स्लोली एंड लेस कम्प्लीटली। और क्या देखने को मिलेगा, बॉडी में इम्यून सिस्टम क्या है, इम्पेयर्ड हो रहा है, यानी कि जो इम्यून सिस्टम वर्क करना चाहिए वो वर्क नहीं कर रहा है। और वुंड है वो क्या, स्लोली और लेस कम्प्लीटली क्या हो रहा है, वुंड जो स्लोली हो रहा है, उसका जो प्रोसेस, हीलिंग का प्रोसेस है वो स्लोली हो रहा है और कम हो रहा है, यानी कि नॉर्मली जो होना चाहिए वुंड का हीलिंग प्रोसेस वो नहीं हो रहा है। तो हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में कि जिंक डिफिशियंसी में सिम्टम्स आपको क्या देखने को मिलेगा। छोटा बच्चा है उसमें भी सिम्टम्स देखने को क्या मिलता है, तो एपेटाइट ऑफ लॉस यानी कि भूख नहीं लगता है। पुअर इम्यून सिस्टम फंक्शन, जो इम्यून सिस्टम का फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। और काउजेस क्या हो सकता है जिंक डिफिशियंसी का, डायरिया देखने को मिलेगा आपको, बेबी को क्या हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, वाटरी स्टूल पास हो रहे हैं, और फिर क्या कोल्ड हो गया है, रैशेज हो गया बॉडी में उसके वजह से, विज़न प्रॉब्लम की वजह से, या फिर वेट लॉस की वजह से आपको जिंक डिफिशियंसी देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ जिंक सल्फेट। हमने तो बात किया कि जिंक सल्फेट डिफिशियंसी में, जिंक डिफिशियंसी में एज अ डाइटरी सप्लीमेंट देते हैं या फिर ट्रीटमेंट के तौर पे देते हैं। अब बात करते हैं हमारा जिंक से जो हमारा क्या होता है, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज इन अ जिंक इलेक्ट्रोप्लेटिक एज एन इलेक्ट्रोलाइट। जिंक इलेक्ट्रोप्लेटिक कहने का मतलब, जैसे इलेक्ट्रोलाइट का डिफिशियंसी हो गया बॉडी में, फ्लूइड की कमी हो गई है, तो उसको क्या करता है, पूरा करता है। इट इज़ अ मोडेंट इन अ डाइंग, जब पर्सन मरने वाला भी होता है, हाई रिस्क क्या होता है, डायरिया हो जाते हैं, उस पर्सन में भी क्या करता है, हमें देना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज़ यूज्ड इन द ब्रीइंग प्रोसेस इन द जिंक सप्लीमेंट। और इसको हम लोग क्या करते हैं, जिंक सप्लीमेंट के प्रोसेस के दौरान देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज़ यूज्ड इन द आई ड्रॉप एंड लोशंस। लोशंस के थ्रू भी आता है या फिर आई ड्रॉप के थ्रू भी आता है, लेकिन आपको डॉक्टर से दिखाना है बेबी को। डॉक्टर से दिखाने के बाद ही पता चलेगा कि ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, मेजॉरिटी क्या है, और उसमें कितना हम डोज दे सकते हैं। जनरली हमें क्या देखने को मिलता है कि बेबी में जिंक डिफिशियंसी होते हैं और पता नहीं चल पाता है, तो उससे क्या होता है, फेटल कंडीशन भी हो सकता है।
अब बात करते हैं डोजेस के बारे में। तो जो बेबी 0 से 6 मंथ के हैं उनमें 10 mg या फिर 2.5 ml क्या करते हैं, डोज देते हैं। और जो 6 मंथ से 5 ईयर के बच्चे हैं उनमें 20 ग्राम से लेकर 20 mg से लेकर 5 ml तक देते हैं। तो जो भी डोजेज़ आपको प्रोवाइड करना है वो आपको डॉक्टर्स बताएंगे कि आपकी बेबी का कंडीशन किस तरह से है, सीवियर है, मॉडरेट है, या फिर ज़्यादा उसका कंडीशंस ख़राब है, या फिर नॉर्मली जिंक डिफिशेंसी है। तो उस अकॉर्डिंग ही डोज क्या किया जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। आपके मन में एक क्वेश्चन होता है, क्या जिंक सप्लीमेंट जो होते हैं या फिर जिंक सल्फेट टैबलेट्स या फिर ओरल सस्पेंशन जो होते हैं, क्या हम डेली उसको दे सकते हैं या डेली देना सेफ़ रहेगा या फिर नहीं? तो बात करते हैं, जिंक इज़ अ लाइकली सेफ व्हेन यूज इन अमाउंट नो ग्रेटर दैन द 40 mg डेली। जैसे कि हमने बात किया कि 20 mg तक 5 to 6 मंथ से 5 ईयर के बच्चे को दे सकते हैं, तो सेफ़ रहता है। लेकिन 40 mg से ज़्यादा आप डेली डोज उसको नहीं दे सकते हैं, नहीं तो वो ओवरडोज हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज़ अ पॉसिबल सेफ व्हेन टेकन इन अ लार्जर डोज, स्पेशली व्हेन टेकन इन द लार्जर, स्पेशली व्हेन यूज्ड ओनली द शॉर्टर पीरियड टाइम। हमें क्या किया जाता है, हमारा जो जिंक डिफिशिएंसी है तो जिंक सल्फेट देंगे तो वो ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं देना चाहिए। जो मेडिसिन होते हैं वो कुछ टाइम के लिए देते हैं ताकि जो ओवरडोज ना हो और हाई रिस्क कंडीशन उसमें देखने को ना मिले। इसीलिए हमें जिंक सल्फेट जब तक प्रिस्क्राइब किया गया है तब तक दें, या फिर उसके बाद क्या करें हम लोग सप्लीमेंट के थ्रू, यानी कि जो खाना होता है, फूड होते हैं, फूड रिच जो जिंक सल्फेट क्या करते हैं, रिच फूड होते हैं, उसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम सिम्टम्स के बारे में कि सिम्टम्स हमें क्या देखने को मिलेगा अगर ओवरडोज हो गया तो। It is also worsen vomiting, which is a common primary symptoms as acute gastroenteritis। जब बेबी को दे रहे हैं तो आपको गैस्ट्रिक एसिड भी, यानी कि गैस उसमें बेबी को प्रोडक्शंस में देखने को मिल सकता है, लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए रहेगा, वो लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं रहेगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, oral zinc can lead to worsenings of a clinical status and the dehydration requiring IV fluid, especially commonly during the acute phase of gastroenterite। IV फ्लूइड के थ्रू भी रिक्वायर्ड कर सकते हैं जब डिहाइड्रेशन बेबी में हुआ है, तो अगर वो सीवियर कंडीशन में है तो। और बिना प्रिस्क्राइब किए हुए कोई भी मेडिसिन अपने से ना लें। और ये वीडियो देखकर नॉलेज पर्पस के लिए है कि आप जिंक सल्फेट का यूज़ किस लिए किया गया है, और जो भी बच्चे हैं या फिर जिन्हें भी प्रॉब्लम हो रही है अगर वो ओवरडोज ले रहे हैं तो उसका भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। इसीलिए जो डॉक्टर डोज प्रिस्क्राइब करते हैं उसी को लें। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई कमेंट्स है, कोई क्यूरी है तो आप कमेंट्स में लिखिए, और वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।